नमस्कार दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वही दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ? बल्कि यहां तो बुरे कर्मों का अच्छा फल हो रहा है। आखिर ये कर्मों का खेल है क्या? ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर हम ये समझ जाएं कि कर्मों का चक्र कैसे चलता है तो हमें जिंदगी में सच सुख मिल सकता है, क्योंकि तब हम वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर कर्मों का खेल है क्या और कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। उसके नाम की गूंज शहर के बड़े व्यापारियों में होती थी। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम नंदन रखा और मन में ठान लिया कि एक दिन नंदन उसके कारोबार को संभालेगा। उसने नंदन की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। 10-20 साल का होते होते नंदन अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाने लगा। पिता अपने बेटे को काम में मदद करता देख फूले नहीं समाता था। फिर एक दिन व्यापारी ने नंदन का विवाह एक सुंदर युवती से करवा दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक नंदन में बदलाव आने लगे। वह दिन भर दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे उसने जुआ खेलने की आदत पाल ली। पिता ने कई बार समझाया, बेटा संभल जाओ, मेहनत से कमाया धन ऐसे बर्बाद मत करो, वरना एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन नंदन को कोई फर्क नहीं पड़ा। समय बीता, पिता बीमार हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद नंदन बिल्कुल बेकाबू हो गया। अब तो जैसे उसे कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं बचा था। दिन रात जुआ खेलना ही उसका शौक बन चुका था। मां ने भी समझाया, बेटा अभी भी वक्त है, संभल जाओ, जो कुछ बचा है उसे मत गंवाओ। लेकिन जब विनाश सामने होता है तब इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। नंदन ने मां की एक भी बात नहीं मानी। धीरे धीरे नंदन का सारा धन खत्म हो गया। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। मां भी बीमार होकर चल बसी, लेकिन नंदन को अपनी मां की मौत पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। फिर एक दिन उसके ससुर को खबर मिली कि नंदन कंगाल हो चुका है। वह तुरंत अपनी बेटी को लेने आ गए। अपनी पत्नी को भी खोकर अब नंदन पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तब जाकर नंदन को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। उसने फूट फूट कर रोते हुए खुद से कहा, काश नंदन का दिल दहला देने वाली यह घटना कुछ और ही मोड़ ले चुकी थी। वह अपनी पत्नी की सच्चाई जानकर पूरी तरह टूट चुका था। क्या सच में मेरी ही पत्नी मुझे ठगने की साजिश कर रही थी? उसने खुद से सवाल किया। गुस्सा, दर्द और पछतावा सब एक साथ उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। उसे समझ में आ गया था, अगर उसने अपनी गलत आदतें नहीं छोड़ी तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। नहीं, अब और नहीं। नंदन ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को फिर से सही राह पर लेकर आएगा। रात का अंधेरा था, पर नंदन के मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। बिना देर किए वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। सुबह होते होते उसने चारों कोनों की खुदाई कर ली और सोने से भरे घड़े देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने पिता की मेहनत से कमाई दौलत को संभाल लिया और खुद से वादा किया, अब मैं अपनी जिंदगी सुधारूंगा, किसी भी कीमत पर। कुछ ही दिनों बाद वह युवक जो उसकी पत्नी का प्रेमी था, नंदन के घर आया। वह खुश होकर बोला, सुना है तुम घर बेचना चाहते हो, मुझे खरीदना है। नंदन ने बिना कोई झिझक मकान बेच दिया। युवक अपनी जीत पर इतराता हुआ चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जीत की इस खुशी में मिट्टी भरे घड़े ही उसका इनाम बनने वाले हैं। जैसे ही उसने खुदाई की और मिट्टी से भरे घड़े देखे, वह चीख उठा, यह क्या हो गया? छाती पीट पीट कर वह रोने लगा। उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। गुस्से और शर्म से भरा वह अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा। तूने मुझे धोखा दिया, बर्बाद कर दिया। गुस्से में उसने उसकी नाक और कान काट दिए और वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर नंदन ने नया शहर चुना, व्यापार शुरू किया और इस बार पूरी ईमानदारी से मेहनत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। सेठ की बेटी से विवाह के बाद उसका जीवन फिर संवर गया। उसने समझ लिया था और अच्छे कर्म ही इंसान को सुखी बनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें हो, अच्छे कर्म करने से ही जिंदगी में सफलता मिलती है। बुरे कर्म कभी किसी का भला नहीं करते, बल्कि अंत में केवल पछतावा ही छोड़ जाते हैं। तो क्यों ना हम आज से ही अच्छे कर्मों की राह पर चले।